नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप भी अपनी खरीफ फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बीमा कराना चाहते हैं तो झटपट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 को है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 30 जुलाई 2023 को एक दिन में 48.50 लाख से अधिक फसल बीमा आवेदनों को रजिस्ट्रेशन के साथ अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान बनाया है। अगर आप भी अपनी खरीफ फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बीमा कराना चाहते हैं तो झटपट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 को है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक अथवा स्थानीय आपदाओं की वजह से फसल बुआई से पहले खरीफ फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुकसान से बचाती है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खरीफ फसलों को फसल बीमा योजना से सुरक्षा कवच मिलता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .government.in पर विजिट कर सकते हैं। अब ध्यान दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या क्या खासियतें हैं। इस योजना में सभी किसान, कर्जदार, गैर कर्जदार, बटाईदार और काश्तकार सभी फसलें खरीफ, रबी, वाजनीय और बागवानी और अधिसूचित फसलें कवर की जाती है। किसानों के लिए खरीफ के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% जैसी न्यूनतम प्रीमियम दरें हैं। फसल नुकसान होने की स्थिति में निर्धारित बीमा राशि के अनुपातिक आधार पर दावा भुगतान किया जाता है। योजना में फसल उपज और हानि का सही आकलन करने के लिए येस टेक विंड्स और क्रॉपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। डिजी क्लेम के माध्यम से दावा भुगतान राशि में पारदर्शिता और सुगमता लाई जाती है। अब ध्यान दें दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड की लेटेस्ट कॉपी, लेटेस्ट बैंक पासबुक, जमाबंदी, फसल बुआई प्रमाण पत्र, काश्तकार प्रमाण पत्र केवल टेंटेंट किसानों के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आय को स्थिर करने में सहायता करती है। साथ ही किसानों को खेती करने में उपयोगी एक नए तकनीकों से भी अवगत किया है। इस योजना के प्रभावी लाभों के कारण भारतीय कृषि व्यवस्था सशक्त ढंग से उभर रही है। साथ ही फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी दें। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा दें। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इस फॉर्म में किसानों को बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होती है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोज नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।